है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट रिटेल फॉर्मेट पान पट्टी, 15 स्क्वायर फीट से भी कम जगह जहां पर एक इंसान भी मुश्किल से खड़ा रह सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको दिन की शुरुआत से एंड तक के लगने वाले सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये है तुम्हारे मोहल्ले की किराना दुकान। हमारे घर में 20 साल से वही सर्फ एक्सेल, वही लक्स, वही लाइफ बॉय और वही मैगी मिल रही है। इसलिए नहीं कि तुम्हें पसंद है, इसलिए कि उनके ऑल्टरनेटिव्स को इस दुकान के सेल्स में जगह नहीं मिल पा रही। बट फाइनली रिवॉल्यूशन हो रहा है जो जल्द ही तुम्हारे किचन, बाथरूम और कबर्ड के प्रोडक्ट्स बदल देगा, जिसका फाउंडेशन रिलायंस साइलेंटली 3 साल पहले रख चुकी है। और आज इनका 15 FMCG ब्रांड पोर्टफोलियो रेडी है और 15 लाख किराना शॉप्स के सेल्स पर इनके प्रोडक्ट्स कब्जा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 40,000 करोड़ लगाकर रिलायंस एशिया का लार्जेस्ट फूड पार्क बना रहा है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। पर एक सेकेंड, देश का सबसे अमीर इंसान जो पेट्रोल पे राज करता है, जो टेलीकॉम कंट्रोल करता है, जिसके हाथ में देश के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की चाबी है, वो तुम्हें साबुन बेचने पर उतर आया है। ऐसी क्या मजबूरी है? देखो, रिसेशन आया, पेंडेमिक आया या इनकम कम हो जाए, तुम साबुन खरीदना बंद नहीं करोगे। आटा और टूथपेस्ट भी खरीदना पड़ेगा। FMCG रिसेशन प्रूफ सेक्टर है। एंड द बिगेस्ट रीजन, इंडिया का FMCG मार्केट $220 बिलियन यानी लगभग 20 लाख करोड़ का है। इंडिया का 4th लार्जेस्ट सेक्टर 30 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट देता है। नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडिया का हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर होने वाला है। इसलिए अंबानी ने टारगेट सेट कर लिया है 1 लाख करोड़ रेवेन्यू नेक्स्ट 5 इयर्स में, मतलब इंडिया लार्जेस्ट FMCG कंपनी। बॉस, ये वही अंबानी है जिसने टेलीकॉम में टाटा को खत्म कर दिया, बिरला को बर्बाद कर दिया, एयरसेल का नामो निशान मिटा दिया और 50 करोड़ इंडियंस को जियो पे ले आए। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, रिलायंस की FMCG कंपनी RCPL ऑलरेडी 15,000 करोड़ का ईयरली रेवेन्यू टच कर चुकी है, जो 60% की रॉकेट स्पीड से ग्रो कर रहा है। ये पॉसिबल हुआ कैसे? रिलायंस के कौन से प्रोडक्ट्स तुम खरीद रहे हो पर तुम्हें पता भी नहीं? ये जानने से पहले ये समझना होगा कि रिलायंस लड़ किससे रहा है, इस मार्केट पे करंटली राज कौन करता है। देखो, इस बार ना सीन थोड़ा टफ लग रहा है, बिकॉज 1-2 नहीं 10 पावरफुल प्लेयर्स है मार्केट में। सबसे ऊपर लंदन से आई HUL, इंडिया में 60,000 करोड़ रेवेन्यू, लक्स, डव, विम, लैक्मे, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, हॉर्लिक्स जैसे 50 ब्रांड सब इनके। दूसरे नंबर पर है ITC, अगेन ब्रिटिश रूट्स, इंडियन FMCG रेवेन्यू 22,000 करोड़ प्लस आशीर्वाद आटा, सनफिट बिस्किट, बिंगो चिप्स घर घर में है। और तीसरा नेस्ले, स्विट्जरलैंड से, इंडिया में 20,000 करोड़ प्लस रेवेन्यू, मैगी अलॉन 7,000 करोड़, नेस्कैफे, किटकैट, मंच भी इन्हीं के ही ब्रांड है। फिर PNG, रेवेन्यू 13,000 करोड़, कहां से है? अमेरिका, ब्रांड विस्पर, एरियल, जिलेट, हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, पैम्पर्स, विक्स और ओरल बी। कॉलगेट, अगेन अमेरिकन रूट्स, 6,000 करोड़ रेवेन्यू ईयरली। इनके अलावा ब्रिटानिया, मारिको, गोदरेज कंज्यूमर्स, इमामी और डाबर जैसे स्ट्रॉन्ग इंडियन प्लेयर्स भी है। सब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस करते हैं। तो है ना गेम इंटरेस्टिंग? लेकिन इन सब में असली किंग, जिसका थ्रोन आज तक कोई हिला नहीं पाया, वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इंडिया में 90 साल पुरानी सबसे बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल, FY25 रेवेन्यू 60,000 करोड़, प्रॉफिट 8,000 करोड़ प्लस। भारत में 10 में से 9 घरों में HUL का कोई ना कोई प्रोडक्ट्स है। सर्फ एक्सेल, लाइफ बॉय, क्लिनिक प्लस, रीन, ब्रुक एंड बॉन्ड, नॉर, क्वालिटी वॉल्स भी इन्हीं के प्रोडक्ट्स है। इनके ब्रांड्स हाउस होल्ड ट्रस्ट बन चुके हैं। पर HUL की असली ताकत प्रोडक्ट्स नहीं है, असली ताकत है 90 लाख रिटेल दुकानों तक पहुंचने का सिस्टम। गांव कोने में जहां ट्रक तो छोड़ो बैलगाड़ी ना जाए, वहां HUL अपना माल पहुंचाता है। और ये सिस्टम एक इंजीनियरिंग मार्वल है। ध्यान से समझो, इमेजिन करो एक पिरामिड, 4 लेयर्स। सबसे ऊपर 35 कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ये मेगा वेयर हाउसेस है जहां फैक्ट्री से माल आता है, पूरी स्टेट का स्टॉक यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। नीचे 3,500 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स, हर डिस्ट्रीब्यूटर्स एक एक्सक्लूसिव टेरिटरी और 2 से 3,000 शॉप्स हैंडल करता है। ये लॉजिस्टिक का बैकबोन है। दुकान से ऑर्डर लेकर आओ, CNF से माल उठाओ, किराना तक डिलीवर करो और टाइमली पेमेंट कलेक्ट करो। HUL की सप्लाई चेन की रियल वर्क इन्हीं के कंधों पे है। इससे नीचे
6000 प्लस सब स्टॉकिस्ट। इन्हें HUL स्टार सेलर्स कहता है। अब ये इंटरेस्टिंग है, इंडिया में ऐसी जगह है जहां रोड नहीं है, तो ये स्टार सेलर्स क्या करते हैं, बुलॉक कार्ट पे, ट्रैक्टर पे, नाव में माल ले जाते हैं। जहां ट्रक नहीं जा सकता वहां ये लोग पहुंच जाते हैं। ये काइंड ऑफ होलसेलर्स होते हैं जो मोस्टली रूरल एरियाज में काम करते हैं। और सबसे नीचे HUL का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, 2 लाख शक्ति अम्मास। दिस इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। गांव की साधारण औरतें 22 स्टेट्स में HUL ने इन्हें माइक्रो फाइनेंस लोन से 15 से 20 हजार का स्टॉक दिया। असली पावर क्या है? शक्ति अम्मा तुम्हारे गांव की है, तुम्हारी गली में रहती है, उनके बच्चे तुम्हारे बच्चों के साथ खेलते हैं, सेम लैंग्वेज सेम कल्चर। जब वो कहती है ना भाभी लाइफ बॉय से हाथ धो, बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, तो वो सेल्स नहीं है, वो नेबर की एडवाइस है। नेबर की एडवाइस ना लोग भरोसा करते हैं। इंडिया के 6 लाख गाँव में जहां मोस्ट ऑफ लोग इंटरनेट यूज नहीं करते, जहां डिलीवरी कॉस्ट प्रोडक्ट की कीमत से ज्यादा है, जहां नियरेस्ट पक्का रोड 5 किलोमीटर दूर है, वहां शक्ति अम्मा 10-10 किलोमीटर पैदल चल के प्रोडक्ट डिलीवर कर देती है। बताओ इसका तोड़ पॉसिबल है? 90 साल का ट्रस्ट, 4 अनब्रेकेबल लेयर्स का सप्लाई चेन सिस्टम, 2 लाख लेडीज का नेटवर्क और 90 लाख रिटेल शॉप पार्टनर्स। साउंड इम्पॉसिबल टू क्रैक, राइट? पर अंबानी को इम्पॉसिबल वर्ड से एलर्जी है और उसने अटैक करने के लिए इस किले की एक कमजोर दीवार ढूंढी। इनफैक्ट HUL ने खुद उस दीवार को कमजोर किया। हिस्ट्री में सबसे बड़े एम्पायर्स बाहर से नहीं गिरे, अंदर से टूटे। तो 2024 में HUL ने मार्जिन काट दिए। किसके? 3500 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 6000 प्लस रीडिस्ट्रीब्यूटर्स के। कितना? 3.9% से घटा के 3.3% कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर्स की पूरी एसोसिएशन AICPDF ने आवाज उठाई, अपनी यूनिटी दिखाई, लेकिन HUL ने एक नहीं सुनी। 0.6 छोटा लग रहा होगा ना, पर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो मंथली 1 करोड़ का टर्नओवर करता है, उसका 60,000 पर मंथ इनकम खत्म। साल का 7 लाख प्लस का नुकसान। और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर गोडाउन का रेंट है, ट्रक EMI है, फ्यूल, स्टाफ सैलरी है, और ये 0.6% उनके लिए सर्वाइवल का सवाल बन गया। और यहाँ एंट्री होती है मोटा भाई की, जो हमेशा दिमाग में प्लान और जेब में पैसा लेकर तैयार रहते हैं। बस फिर एग्जैक्टली इसी वक्त कॉल आता है, भाई मेरा प्रोडक्ट रख, मार्जिन 6 to 8%, डबल जो अभी मिल रहा है। नेस्ले की मैगी पिक कितना मिलता है? 10 to 12%। मेरी नूडल बेचेगा तो 20%। अब तुम होते तो क्या करते? सालों की रिलेशनशिप या डबल पैसा। सो मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स लेफ्ट HUL एंड ज्वाइन RCPL। लेकिन किराना वाले इतनी जल्दी कन्वर्ट कैसे हुए? देखो, जब डिस्ट्रीब्यूटर स्क्वीज होता है ना, तो वो क्या करता है? प्रेशर नीचे पास ऑन करता है। किराना स्टोर्स को क्रेडिट टर्म्स टाइट हो जाती है, डिलीवरी स्लो हो जाती है, सर्विसेज सफर करती है। मतलब HUL के मार्जिन्स कट का पेन अल्टीमेटली दुकानदार तक पहुंचा। ऊपर से डीमार्ट का डिस्काउंट मॉडल, इंस्टामार्ट, जेप्टो की 10 मिनट डिलीवरी से परेशान, और सालों से इनकी मार्जिन 5 to 10%, जहां थी वहीं की वहीं। इस मोमेंट पे उन्हें रिलायंस का पिच और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा। रिलायंस ऑफर्ड बेटर मार्जिन, कुछ कैटेगरीज में 15 to 20% तक। किराना अंकल के लिए ये नो ब्रेनर है। रिजल्ट 15 लाख ऑलरेडी साइंड अप, और नेक्स्ट 1 ईयर में 30 लाख रिटेलर्स हो जाएंगे। HUL ने दुकान जीती 90 साल में, पर रिलायंस ने दुकानदार जीता। और जिसने दुकानदार जीता वो डिसाइड करता है कि सेल्फ पे क्या दिखेगा। ठीक है, रिलायंस ने डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक करना शुरू कर दिया है, दुकानदार पलटने लगे, सिस्टम बिल्ड हो रहा है, राइट? पर एक फंडामेंटल प्रॉब्लम अभी भी है। दुकानदार के सेल्फ पे प्रोडक्ट तो रखना पड़ेगा ना। 90 साल पुराने ब्रांड्स के अगेंस्ट रिलायंस के पास कौन से ब्रांड्स है? देखो, नॉर्मली कंपनीज क्या करती है, एक कैटेगरी चूज करो, एक ब्रांड लॉन्च करो, टेस्ट करो, फीडबैक लो, 3-5 साल में एस्टैब्लिश करो, फिर नेक्स्ट कैटेगरी। लेकिन अंबानी ने ऐसा एक्विजिशन स्प्री चलाया इतनी तेजी से सारे कैटेगरीज में एक साथ कि पूरे FMCG इंडस्ट्री का सर चकरा गया। कोल्ड ड्रिंक कैंपा कोला 22 करोड़ में एक डेड ब्रांड खरीद के कोका कोला की आधी कीमत पे लॉन्च किया। अब कुछ रीजंस में 10 से 14% मार्केट शेयर कोक और पेप्सी से छीन लिया। स्टेपल्स, इंडिपेंडेंस और गुड लाइफ ब्रांड, आटा, दाल, तेल, चावल, नमक, हल्दी, चीनी, 1500 करोड़ प्लस रेवेन्यू ऑलरेडी। ITC का आशीर्वाद और HUL के अन्नपूर्णा पे डायरेक्ट अटैक। चॉकलेट्स, लोटस अक्वायर किया, टॉफी मैन खरीदा, पान पसंद वाली रावल गांव खरीदी, कंबाइन 1000 करोड़ प्लस, और टारगेट
कैडबरी, डीएस ग्रुप और परफेक्टी। सोप्स, ग्लिमर, गेट रियल, प्योरिक और साउथ इंडिया का पॉपुलर ब्रांड वेलवेट भी अक्वायर कर लिया। टारगेट एचयूएल के ये सारे ब्रांड्स और विप्रो का संतूर। डिटर्जेंट, एंजो, लिक्विड और पाउडर दोनों। टारगेट सर्फ एक्सल, टाइड, ड्रीन, एचयूएल और पीएनजी दोनों पे एक साथ अटैक। नूडल्स, एसआईएल फूड्स एक्वायर किया, 75 साल पुराना ब्रांड रिवाइव करके इंस्टेंट नूडल्स मार्केट में डाला। मैगी का सीरियस नेशन वाइड चैलेंजर। डिश वॉश, डोजो, बार और लिक्विड दोनों। टारगेट विम। होम क्लीनिंग, होम गार्ड, टॉयलेट क्लीनर और फ्लोर क्लीनर। टारगेट हार्पिक और लाइजॉल। अगर ध्यान से देखो तो रिलायंस की एक क्लियर स्ट्रेटेजी है। 3 तरीके से ब्रांड्स ला रहे हैं। पहला, अक्वायर, पुराने नॉस्टैल्जिक ब्रांड्स खरीदो जिनकी इमोशनल रिकॉल ऑलरेडी है। कैंपा, 80s की याद। एसआईएल, 75 साल पुराना। वेलवेट, साउथ इंडियन हाउस होल्ड नेम। रिलायंस ने मेमोरी खरीदी, प्रोडक्ट्स नया बनाया। दूसरा, क्रिएट, जहां कोई पुराने ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है वहां खुद बनाओ। कैंपा श्योर, इंडिपेंडेंस, एंजो, ग्लिमर, प्योरिक, डोजो, होम गार्ड, ये सब फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड है, फास्ट, चीप, फंक्शनल। तीसरा, लाइसेंस, ग्लोबल हेरिटेज ब्रांड्स के राइट्स खरीदो। यहाँ पे सबसे वाइल्ड ट्विस्ट है, ये 4 इंटरनेशनल ब्रांड्स किसके थे? यूनिलीवर के, मतलब एचयूएल की पेरेंट कंपनी। रिलायंस ने यूनिलीवर से उनके ब्रांड्स के ग्लोबल राइट्स खरीद लिए। यूनिलीवर ने खुद अपने वेपन्स बेच दिए अपने कॉम्पिटिटर को। बॉस, ये ऐसा है ना जैसे वॉर में एक आर्मी अपनी बंदूकें दूसरी को बेच दे, क्योंकि उन्हें लगता है ये बंदूकें अब पुरानी हो गई है। पर दुश्मन ने उन्हीं बंदूकों से अटैक करना शुरू कर दिया। और ये सब काम कर रहा है या नहीं, नंबर्स देखो। आरसीपीएल FY25 फुल ईयर रेवेन्यू 11,500 करोड़, जस्ट 3 साल की कंपनी। FY26 में अभी तक सिर्फ 9 महीनों में 15,000 करोड़ क्रॉस। 4 ब्रांड्स ने तो 1,000 करोड़ इंडिविजुअली क्रॉस कर दिया है। कैंपा एनर्जी, इंडिपेंडेंस और गुड लाइफ। कॉन्टेक्स्ट के लिए, मैरिको को 10,000 करोड़ रेवेन्यू बिल्ड करने में 35 साल लगे, डाबर को 40 साल, और आरसीपीएल ने सिर्फ 3 साल में कर दिया। ब्रांड्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइस एडवांटेज है, मार्जिन एडवांटेज है, पर एक प्रॉब्लम अभी भी है, कंज्यूमर यानी तुम। एचयूएल के पास 90 साल का ट्रस्ट है। जब तुम्हारी मॉम सर्फ एक्सेल देना बोलती है, ब्रांड रिकॉल, इमोशनल कनेक्शन, डिकेड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये चीजें 22 करोड़ में नहीं खरीद जा सकती। तो रिलायंस तुम्हें कैसे स्विच कराएगा? तुम नाम लेके मांगते हो तो नया ब्रांड्स कैसे बेचोगे? यहाँ रिलायंस ने एक ऐसी विपन यूज की है जो तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानती है। तुम्हारे पास जियो सिम है, रिलायंस को पता है तुम किस टाइम पे कौन सा ऐप ओपन करते हो, अमेजोन पे क्या खरीदते हो, स्पेंडिंग हैबिट्स क्या ब्राउज करते हो, बैंक बैलेंस, ईएमआई और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टैक्स मैसेजेस। इनफैक्ट ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट डिलीवरी, सबका डेटा उनके पास। जियो मार्ट से ग्रोसरी ऑर्डर करते हो, रिलायंस को पता है तुम क्या खरीदते हो, कितनी बार खरीदते हो, कितना स्पेंड करते हो। रिलायंस को तुम्हारा कंजम्पशन डेटा मिलता है, कौन सा साबुन, कौन सा आटा, कौन सी कोल्ड ड्रिंक कितने दिन में खत्म होती है। जियो हॉटस्टार पे क्रिकेट देखते हो, वेब सीरीज बिंज करते हो, रिलायंस को पता है तुम्हारा एंटरटेनमेंट पैटर्न क्या है, कब फ्री रहते हो, क्या प्रीफर करते हो, कब, कहाँ, कितना टाइम स्पेंड करते हो। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से पेमेंट करते हो, तुम्हारा फाइनेंशियल डेटा, इनकम पैटर्न, कितना ईएमआई चल रहा है, सब पता है। एक कंपनी तुम्हारी पूरी लाइफ जानती है। अब ये डेटा पावर कैसे बनती है, एक एग्जांपल से समझो। एचयूएल को जानना है कि कंज्यूमर सर्फ एक्सेल छोड़ के एंजो ट्राई करेगा या नहीं, तो एचयूएल क्या करता है, निल्सन, कैंटा जैसे फॉर्म्स को हायर करेगा, कंज्यूमर सर्वे करवाएगा, लंबा प्रोसेस, करोड़ों का खर्चा, 5,000 लोगों से पूछो आप स्विच करोगे? लोग बोलते हैं नहीं, हम लॉयल हैं। सर्वे खत्म, रिपोर्ट्स बनती है। यहाँ एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, लोग झूठ बोलते हैं, मैं क्वालिटी देखता हूँ, लेकिन असल में जो सस्ता है वो ले लेते हैं। सर्वे में इंटेंट कैप्चर होता है, रियलिटी में बिहेवियर अलग होता है। रिलायंस के पास क्या है, रियल टाइम ट्रांजैक्शन डेटा। जियो मार्ट, रिलायंस फ्रेश, डिजिटल, ट्रेंड, हेमलेस पे लाखों कस्टमर का एक्चुअल परचेस डेटा आ रहा है। कोई सर्वे नहीं, कोई इंटेंट नहीं, सिर्फ बिहेवियर। क्या खरीदा, कब खरीदा, कितने में खरीदा, क्या रिप्लेस किया। इसका मतलब रिलायंस के एआई मॉडल्स कैलकुलेट कर सकते हैं तुम्हारा स्विच पॉइंट, एग्जैक्टली किस पॉइंट पे तुम कोका कोला छोड़ के कैंपा उठाओगे। 15 पे नहीं, 12 पे नहीं, 10 पे ट्राई करोगे। डेटा बता देता है हर सिटी का अलग, हर इनकम ब्रैकेट का अलग, हर सीजन का अलग। है ना माइंड ब्लोइंग? तुमसे ज्यादा तुम्हारा बिहेवियर मोटा भाई को पता है। और यहाँ रिलायंस ने एफएमसीजी की एक फंडामेंटल रूल भी तोड़ दिया। एफएमसीजी में एक रूल है, अवेयरनेस ड्राइव सेल्स, मतलब जितना एडवर्टाइज करोगे उतना बिकेगा। एचयूएल अपने रेवेन्यू का 10% एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करता है, 6,000 प्लस करोड़।
साल का। हर जगह HUL के ब्रांड्स दिखेंगे, इतना एडवर्टाइज करो कि कंज्यूमर नाम लेके मांगे। रिलायंस हार्डली 2%, बाकी सीधा दुकानदार की जेब में डाल दिया। हायर मार्जिन, बेटर स्कीम्स। HUL का मॉडल कंज्यूमर पुल, कस्टमर मांगेगा, दुकानदार को देना पड़ेगा। रिलायंस का मॉडल रिटेलर पुश, दुकानदार रिकमेंड करेगा, कस्टमर ट्राई करेगा। अंबानी का फंडा क्लियर है भाई, अवेयरनेस नहीं, अवेलेबिलिटी ड्राइव सेल्स। तो गेम ओवर, रिलायंस जीतेगा? नहीं भाई, इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है। HUL के रूट्स 160 साल पुराने हैं। इसकी पेरेंट कंपनी यूनिलीवर 190 कंट्रीज में बिजनेस करती है। इसकी जर्नी में बहुत से उतार चढ़ाव आए, फिर भी जिंदा है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत पावरफुल है। सोचना भी मत, HUL हाथ पे हाथ धरे बैठा है, काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। पहला, प्रीमियम पिवट, डव, ट्रेसमे, लैक्मे, एब्सोल्यूट, डर्मेलॉजिका, प्रीमियम और सुपर प्रीमियम ब्रांड्स पे फोकस शिफ्ट। रिलायंस 25 का साबुन बेचेगा और HUL 250 का डव बेचेगा। मार्जिन भी 4 गुना ज्यादा, प्रीमियम कस्टमर की कार्ट वैल्यू भी ज्यादा होती है। D2C एक्विजिशंस, मिनिमलिस्ट 3000 करोड़ में एक्वायर किया। उजीवा जैसे D2C स्टार्टअप्स खरीद के जेनजी और मिलेनियल्स को लॉक करने की कोशिश। टेक काउंटर, शिखर ऐप, इसमें 14 लाख रिटेलर्स डिजिटली कनेक्टेड है। AI पावर्ड ऐप जिसमें किराना वाला वॉइस कमांड से लोकल लैंग्वेज में ऑर्डर प्लेस कर सकता है जब मन चाहे। और समाधान, ऑटोमेटेड रोबोटिक वेयरहाउस, जिसने इन ऑर्डर्स की डिलीवरी टाइम 3 दिन से घटा के 24 घंटे कर दी। रिजल्ट, रिटेलर का इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट कम। तो अब जेन्युइन क्वेश्चन है, जीतेगा कौन? देखो, मैं तुम्हें ऑनेस्ट आंसर दूंगा और वो आंसर शायद डिसअपॉइंट करेगा। HUL ब्रांड फर्स्ट एरा की कंपनी है। कंज्यूमर ट्रस्ट, रिटेलर का ट्रस्ट, सोसाइटी का ट्रस्ट बिल्ड किया, जो 3 जनरेशन पुराना है। ये बैलेंस शीट पे नहीं दिखेगा पर सबसे वैल्यूएबल है। प्लस ग्राउंड पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन, जो रिलायंस कभी भी कॉपी नहीं कर पाएगा। रिलायंस टेक्नोलॉजी फर्स्ट एरा की कंपनी है। ट्रस्ट नहीं, सिस्टम बनाया, डेटा का सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, प्राइसिंग का सिस्टम, इकोसिस्टम का भी सिस्टम। प्लस रिलायंस 16 लाख करोड़ का एम्पायर है बैकअप में। सालों लॉस मेकिंग भी चल सकता है। एक पुरानी दुनिया की कंपनी है और एक नई दुनिया की। और इस सब में तुम्हारे मतलब का क्या है? शॉर्ट टर्म में तो पार्टी है बॉस, कंपटीशन बढ़ रहा है, प्राइसेस गिरते हैं, मंथली ग्रोसरी बिल कम हो सकता है। जब जायंट्स लड़ते हैं ना, कंज्यूमर्स को फायदा होता है। एंजॉय करो। मीडियम टर्म कंफ्यूजन आएगा। तुम्हारे किराना अंकल की शेल्फ पे 3 नहीं 8 ब्रांड्स दिखेंगे। अंकल वो पूछ करेगा जिस पे मार्जिन ज्यादा है। तुम्हारा फेवरेट लोकल ब्रांड रिलायंस खरीद लेगा या कंपटीशन में मर जाएगा। और लॉन्ग टर्म, जब कंपटीशन खत्म होगी, प्राइसेस वापस ऊपर आएगी, एग्जैक्टली जैसे जियो में हुआ। फ्री डेटा दिया, सब कॉम्पिटिटर्स मारे, अब 300 प्लस रिचार्ज। अब एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा पर्सनल वाला। तुम्हारे मोहल्ले का किराना अंकल, जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरुआत में बात की थी, क्या उसने स्विच किया है? क्या उसकी सेल्फ पे कैंपा दिखा? और कौन से रिलायंस के प्रोडक्ट दिखे? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश। अगर हमारी रिसर्च एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप जरूर कर देना। और अगर ऐसे वीडियोस देखना एंजॉय करते हो तो थिंक विंग सब्सक्राइब कर देना, वीडियो मिल जाएगी। सी यू सून। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risk, including delay or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.